कोचिंग की आड़ में चल रहे असंवैधानिक स्कूल के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए सरकार एवं शिक्षा विभाग को जागरूक करने के लिए प्राइवेट स्कूल द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ शिक्षा क्रांति मिशन को अब पूरे राज्य में व्यापक रूप से चलाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन राजस्थान एवं प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्रोस्पेरिटी अलायंस के माध्यम से कोटा स्थित 2 दिवसीय सार्थक संगत अधिवेशन में राज्य के प्राइवेट स्कूल के विभिन्न राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया है। 2 दिन चली इस संगत के दौरान उद्घाटन अवसर पर नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा के सानिध्य में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। राजस्थान में प्रस्तावित कोचिंग रेगुलेटरी एक्ट को केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडेंस के मुताबिक तुरंत प्रभाव से पूर्ण सख्ती से लागू करवाए जाने हेतु सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। ये जानकारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि आरटीई के अंतर्गत यूनिट कॉस्ट में शिक्षा विभाग एवं सरकारों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी एवं बेईमानी को उजागर करने, आरटीई के नियमों के विरुद्ध जाकर लगाए गए बैरियर्स हटाने एवं 2020-21 के अंतर्गत ऑफलाइन तरीके से शिक्षण कार्य कराने वाले स्कूल को बिना शर्त भुगतान स्वीकृति हेतु भी एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आरटीई के अंतर्गत पुस्तकों के लिए दी जा रही राशि को तर्कसंगत बनाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं और न किसी का विरोध करना चाहते हैं। हमारा एक ही मोटिव है, हमारी जो सोच है, सबको जो हमारे 20 संगठन है उनमें से 15 उपस्थित है, उन्होंने एक ही बात रही कि स्कूल टाइम पर कोचिंग न चले। 6 से लेकर 10 तक के बच्चों की जो गाइडलाइन के अंदर है, राजस्थान सरकार ने अक्षरशः पालना करने के लिए कहा है और गाइडलाइन को जो भारत सरकार की, और साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर को एक कमेटी बनाकर इसका पालना करने के लिए कहा है। और हम भी यही कहते हैं कि उसकी पालना हो, स्कूल टाइम पर कोचिंग न चले और स्कूल का विकल्प कोचिंग न बने। हम स्कूल कोचिंगों के दुश्मन नहीं हैं, न कभी करा। हमारा एक ही पाया है कि कोचिंग चले लेकिन स्कूल का विकल्प न बने, ये हमारा क्या न। ये हम तो चाहते हैं कि जो बच्चा योग्य हो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए वो कोचिंग की सहायता ले, लेकिन दूसरी तरफ हमारा निवेदन ये है कि स्कूल्स जिस कार्य के लिए नियुक्त है, जिसके लिए हमें लाइसेंस मिला हुआ है, मान्यताएं मिली हुई है, 12वीं तक बच्चों को पढ़ाने के लिए हम अधिकृत हैं, हाईली रेगुलेटेड हैं, उस काम को बिना किसी अधिकार के 6ठी कक्षा से लेके 12वीं तक जो हमारा काम है वो काम कोचिंग ना करे। उसके लिए अगर वो करते हैं तो उनकी जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उनके हिसाब से उनको भी रेगुलेट करो। अगर हमारे साथ पैरेलल में हमारा काम वो करना चाहते हैं तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो। हम रेगुलेटेड हैं, उनको भी रेगुलेट करो। अगर वो रेगुलेशन की पालना करते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रेगुलेट हों। 10वीं तक कोचिंग की बच्चों को कहीं ज़रूरत नहीं होती, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं होता है 10वीं तक। कोई भी कंपटीशन, पहला कंपटीशन एग्ज़ाम होता है 12वीं के बाद। तो हम ये कहते हैं कि 12वीं तक 11वीं तक बच्चों को स्कूलों में पढ़ने दो, जहाँ पे 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है। उनको 30,000 कैरियर दुनिया में हैं, उनमें से किसी भी कैरियर के लिए बच्चों को फ्री छोड़ा जाए, उनको कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फ्री छोड़ा जाए। उसको सिर्फ मेडिकल और इंजीनियर, आप 6ठी कक्षा के बच्चे को कहाँ इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो उसको। हमारा इतना कहना है कि आप 11वीं तक के बच्चों को छोड़ दीजिए, 12वीं या 12वीं के बाद जो बच्चा कोचिंग के योग्य है उसको पढ़ाइए ना। जो योग्य ही नहीं है उनको आप बिना मतलब के अपने यहाँ पे अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मैंने फॉरेन फंडिंग की बात की, मेजर जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं सबके पास फॉरेन फंडिंग है, डॉलर्स में है उनके पास पैसे, और दूसरों के पैसे के बल पर आज वो अपना प्रचार प्रसार और जो कुछ उनको करना है वो कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि चूंकि केंद्र सरकार को भी इसमें रेवेन्यू मिल रहा है,
जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, इसलिए केंद्र सरकार भी खुश है। लेकिन जो काम सरकार का है, जो दायित्व सरकार का है, उस दायित्व को जो लोग करना चाह रहे हैं उनको करने दीजिए। जिनके लिए आपने उनको लाइसेंस दिया, अधिकृत किया है, उनको आप करने दीजिए। इसके लिए सर ऐसा है कि डमी प्रवेश हमने यहाँ 2 दिन में ये तय किया है कि डमी प्रवेश लेना अगर जुर्म है तो देना भी जुर्म है। डमी प्रवेश लेने और देने दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने तो कल ये भी फैसला लिया है कि डमी प्रवेश की प्रक्रिया में संलग्न अभिभावक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं बच्चे का नाम यहाँ लिखा रहा हूँ, पढ़ा यहाँ आ रहा हूँ, वो भी तो अपराध है। अपराध में शामिल तमाम जनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे कई साथियों ने सुझाव दिया था कि ऐसे विद्यार्थी को भी परीक्षा से वंचित करने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। डमी प्रवेश ने ही सारी शिक्षा को उखाड़ के रख दिया है। इस डमी प्रवेश की प्रक्रिया को रोकना बहुत ज़रूरी है। मेरी मीडिया से ये अपील है कि डमी प्रवेश को लेकर आप एक अभियान छेड़ें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और हमने भी एक फैसला लिया है कि हम सरकार से तुरंत मांग कर रहे हैं और 4 महीने में बहुत अच्छा काम किया है। डमी प्रवेश देने और लेने वालों के खिलाफ सरकार जो भी नियम बने हुए हैं अगर उसके अनुसार कार्रवाई करती है तो ये आज हमें सार्थक संगठन करने की